मुद्रा और क्या है, साख। ठीक है, ये हमारे क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मुद्रा और साख। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि मुद्रा क्या होता है, साख क्या होता है, उसका क्या उपयोग होता है। एक एक करके इसके हर चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारे दैनिक जीवन में, इकोनॉमिक जीवन में, आर्थिक जीवन में किस तरह से क्या कहते हैं, फंक्शन करते हैं, उससे ही जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन को समझें, कैसे पैसे का लेन देन करते हैं, वो सारी चीज़ों को समझें, तो समझ में आएगा कि क्या है, किस तरह से एक व्यक्ति कैसे काम करता है। उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर्स देख रहे हैं, क्या कहा गया कि आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उसका नाम क्या है, मुद्रा और साख। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुद्रा के बारे में, फिर उसके बाद मुद्रा ना हो या मुद्रा का क्या मतलब होता है, साख क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मुद्रा क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं? कोई बता सकता है? मुद्रा नहीं समझते हो मुद्रा क्या होता है? तो मुद्रा जैसे कि अगर आप लोग, क्या होता है, आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, जिस भी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बदले क्या देते हैं? पैसा। सिंपल सी बात है। तो जो पैसा हुआ वो क्या है, कहीं ना कहीं एक मुद्रा है। और अगर क्या कोई व्यक्ति एक ऐसा होता है, एक व्यक्ति अमीर होता है और एक व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है ना। तो मार्केट में, हमारे समाज में एक अमीर व्यक्ति का वैल्यू होता है ज़्यादा कि एक गरीब व्यक्ति का वैल्यू होता है ज़्यादा। प्रैक्टिकल कहने की बात है तो लोग कहेंगे कि जो ज्ञानी होता है उसका वैल्यू होता है, लेकिन भैया सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा है उसी का वैल्यू है। कहावत बड़ा ही, इस चैप्टर के लिए बड़ा ही अच्छा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई जिसके पास रुपया है वही ज्ञानी है, उसी के पास सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसी का वैल्यू है, जिसके पास पैसा नहीं, कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कोई वैल्यू नहीं देगा। नहीं तो आज के समय में शिक्षक जो गांव घर में पढ़ाते हैं उसको कितना इज्जत दिया जाता है? क्या इज्जत देते हैं? सामने पढ़ाता है, पीछे से कहता है अरे मास्टर वह जाई थे। पढ़ रहा है तो उसको इज्जत दे रहा है, लेकिन अगर क्या कहते हैं, जब नहीं पढ़ रहा है तो उसके सामने सिगरेटो पी लेगा, अरे हमारा भी पढ़ा, अब इनका भी पढ़ा ही है। इस तरह का बिहेव होता है। तो लोग, लेकिन अगर वही टीचर अगर क्या कहते हैं, आपके सामने आप उनसे पढ़े हैं, लेकिन अगर एक वो अमीर व्यक्ति हो गए हैं, सर बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो पैसे वाले हो गए हैं। तो आज के डेट में बाबू, जिसके पास पैसा है उसका एक अपना क्या होता है, मार्केट में वैल्यू होता है। ठीक है, उस वैल्यू को ही एक नाम दिया है, क्या, साख। ठीक है, आगे चल के इसको डिटेल से समझेंगे। बस हम चैप्टर को समझाने के लिए कर रहे हैं कि मुद्रा क्या होता है। तो जो हम लोग कैश का लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, पहले के ज़माने में मुद्रा का वैल्यू होता, मुद्रा वगैरह, सिक्का वगैरह ही होता था। आजकल नोट भी होता है। ठीक है, तो जो भी हो, तो जो पैसा का लेन देन करते हैं, जो कैश होता है, पैसा होता है, उसे हम लोग मुद्रा कहेंगे। और जो अमीर व्यक्ति है, जो पैसे वाले हैं, या जो गरीब व्यक्ति जो भी है, तो उस पैसे के आधार पर क्या होता है, उसका एक समाज में एक वैल्यू होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साख कहते हैं। ठीक है, कैसे, तो आगे चल के चलें। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे कि मुद्रा क्या है। क्लीन आ रहा है फेस वगैरह सब कुछ? तेरा नहीं ना है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मुद्रा क्या है। तो बोला गया है क्या कि हमारा टॉपिक मुद्रा क्या है। तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया, क्या बताया गया कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। बोला गया है बिचौलिए के रूप में। सिंपल बात है कि हम आपके दुकान पे गए, सपोज दैट हम किसी व्यक्ति के दुकान पे गए, आपके किसी के यहाँ दुकान पे गए, ठीक है, तो दुकान पे गए तो आपके दुकान से हमने सामान खरीदा, तो आपने सामान दिया और हमने सामान लिया, यही ना हुआ। लेकिन जब जाएंगे खड़ा होके, मुँह अपन क्या कहते हैं, सुंदर चाहे बांदर जैसा हो, मुंह दिखा देंगे, या दिखैला के बाद कहेंगे कि सामानमा दे दीजिए, तो क्या कहते हैं, एक दिन जाके ले आएंगे, तो हो सकता है अच्छा सर हैं छोड़ो, हो सकता है फीस बाकी हो तो अच्छा इतना का हिसाब हो जाएगा। मान लेते हैं 500 रुपया आपके यहाँ बकाया, तो 500 तक नहीं बोलिएगा। जैसे ही 600 हो तो हो सकता है मन में कि रोज़ जाते हैं कुछ बोलते नहीं है, करते करते अगर 1500 हो गया तो क्या कहेंगे ना कि सर पैसवा नहीं दे रहे हैं, तुरंत बोलिएगा ना जी। तो वही बात है कि
हमने लिया और आपने, एक दुकानदार ने हमको दिया, लेकिन दोनों के बीच में लेन देन जो हुआ वो लेन देन कौन करवाया? यही माल पानी। यही माल पानी से सारा दुनिया झगड़ रहा है जी। यही दुनिया लागी एकरे लागी कितना के मर्डर हो गया और कितना मरने की कगार है और कितना मारने की कगार पे है ना। तो सारा भागम भाग जो है ना इस पैसे के लिए है भाई। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई उससे अमीर बनना चाहता है, मतलब अमीर बनने की होड़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई है कि मुद्रा क्या है? एक विनिमय प्रक्रिया। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन की प्रक्रिया। कोई बोला कि विनिमय क्या होता है, तो लेन देन की प्रक्रिया है। तो बोला गया है मुद्रा क्या है? एक विनिमय प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में काम करता है, यानी कि जो हमारा कैश है जो लेन देन करते हैं उसमें बिचौलिए के रूप में काम करता है, यानी लेने और देने वाले के बीच में काम करता है। जो लिया उसने पैसा दिया, और क्या कहते हैं, जिसने दिया उसने लिया, यानी जिसने लिया उसने दिया, जिसने दिया उसने लिया। बात समझ में आया? लिया दिया लिया दिया नहीं समझ में आया? हमने क्या किया, अगर ए व्यक्ति ने सामान खरीदा, ए ने खरीदा तो इसने क्या किया? लिया। और बी व्यक्ति ने क्या किया? बेचा, तो इसने क्या किया? दिया। तो खरीदा बेचा हुआ, यानी कि ये जो खरीदा बेचा हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विनिमय कहेंगे। ये जो लिया दिया हुआ खरीद बिक्री जो हुआ उसी को क्या कहते हैं? विनिमय कहेंगे। लेकिन इसने खरीदा तो लिया और इसने बेचा तो दिया, लेकिन इसने भी क्या किया? दिया। क्या दिया? मुद्रा दिया, पैसा दिया। और इसने भी क्या किया? लिया। क्या लिया? तो पैसा लिया, यानी कि मुद्रा लिया। यानी कहीं ना कहीं हर दिया एक लिया है और हर लिया एक दिया है। बात समझ में आया? लिया दिया का कॉन्सेप्ट यही लेन देन है। और इसी लिया दिया कोई पूछे कि विनिमय किसे कहते हैं, तो लिया दिया मतलब विनिमय। सिंपल सी बात है। कुछ मुश्किल लगा? बड़ा ही आसान सा चैप्टर है जी। तो मुद्रा क्या है? कि क्या कहते हैं? लिया दिया के बीच का बिचौलिया है, मीडिएटर है, दलाल है। भले वो आदमी नहीं है, लेकिन समझ लो क्या है कि लिया दिया के बीच का एक व्यक्ति है जो दलाल का काम करता है। एक खरीदवाता है, एक बेचवाता है, यही ना होता है। तो बीच में दलाल क्या करता है? उन्हों से 2%, इन्हों से 2%। तो उसी प्रकार से क्या कहते हैं, एक दुकानदार से आप सामान खरीदते हैं तो उसने मान लेते हैं 40 रुपये केजी सामान बेचा, तो क्या उसने 40 रुपये खरीदा होगा? कहीं से लाया होगा? उसने 30 रुपये खरीदा होगा और आपको 40 रुपया बेचा। 3-4 रुपया भाड़ा भी जोड़ लिया, तैयो किलो पर 7 रुपया गटक लिया। बस ऐसे ऐसे किया। और कहीं अगर कोई साहू जी के फेरा में पड़ गए ना बउआ, तो ऐसे हाथ घुमा दिया ना तो 7 के जगह पर 3700 रुपया उधार ले लेगा, सधा देगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी किसी के यहाँ तोल मोल कम करना, जहाँ तोल मोल करता, हाँ सर, हाँ भैया दे ही देंगे, अब बस डंडी मार लिया, एक ही जाएंगे तो मारी लगी हमरा से। ठीक है, तो लिया दिया समझ में आया? ये आपके एग्जामिनेशन में बउआ 1 नंबर का एक मतलब 1 क्वेश्चन पक्का है। इससे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 1 क्वेश्चन पक्का है, एकदम समझ लीजिए। आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आगे चल के कंपटीशन में भी पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग है और क्या कहते हैं बड़े सीखने की चीज़ है। फ्रंट है ना? गड़बड़ नहीं ना है? ये सब ध्यान देते रहती है आरती, है ना जी? गड़बड़ नहीं ना? चाहो तो ऐसे साइड में बैठ सकते। तुम आज कहानी गैया कि अलगे बथान हो ले जी, क्या बात है? ए हटो, हटो, तो मैं बैठो। अरे कभी कभी क्या कहते हैं, बड़े का रिस्पेक्ट करना सीखो। तुमसे सीनियर ना है, चलो तुम्हें नहीं आओ, तुम्हें नहीं आओ, तुम जरा हमार निगरानी में ज़्यादा से रहेगा, गौरब्बा हमार निगरानी में रहेगा। हाँ चलो, ये बड़ा जाल के क्या करता है, मुँह लुकैले रहता है कि नजरे न पड़े। ठीक है, जानते हो क्या होता है? विद्यार्थी 2 प्रकार का, एक वो होता है जानकार और एक वो होता है बुर्बक। तो बुर्बकवा जो होता है वो सोचता है ना कि सर के सामने क्या कहते हैं तेज बने, तो कहोगे ना कि समझ में आया जी, तो सबसे पहले कहेगा जी सर। लेकिन ओकर तो चेहरे बता देता है कि जी में क्या है, आज है यहाँ जब लिया दिया में समझ में आ गया तो वो तो कैसे नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से मुद्रा के बारे में हम जान लिए। अगला हमारा टॉपिक है कि भाई मुद्रा का उपयोग क्या होता है। मुद्रा का उपयोग क्या होता है? ठीक है, तो मुद्रा का उपयोग हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है। क्या बोला गया? मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार, पहले समझ लो,
समझ लो, ओकरा बाद गुरु जी के रोक रोक के बढ़ा के घटा के आराम से लिख ली हो, ठीक ना, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो लिखने का मौका मिलेगा। आज जिसके पास वो व्यवस्था बढ़ाने और घटाने वाला नहीं है तो अगल बगल से जो लिख लेगा उससे हे बहन हे भाई करके मांग लेना है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं मुद्रा का उपयोग। तो पैसा का उपयोग आजकल के न जाने, कमाए में भार है लेकिन खर्चा करे में भार है जी। दिन भर आदमी बाबूजी कमाए 500 वाला 5000 लगी मर रहे हैं, तोनी के 5000 मिले तो चुटकी बजाओ और फ्लिपकार्ट पर अमेजन पर घरे बैठले बैठले सब खरीदा जाएगा। टेंशन है। तो उपयोग क्या है, तो बोला गया मुद्रा का उपयोग अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता है। सिंपल, कोई लिएगा कोई देगा, लिया दिया, पूरा चैप्टर लिया दिया पर है जी, लिया दिया जो समझ लिया कहानी उसका हो गया। तो अनेक प्रकार के लेन देन में किया जाता। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं की खरीदी जाती है, बेची जाती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा हो इसका विनिमय किसी भी वस्तुओं का सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मतलब जिसके पास मुद्रा है मतलब कि मनी पावर है, पैसा है, रुपया है, नोट चाहे सिक्का हो, कुछ भी हो, जिसके पास है वो लिया दिया कर सकता है, मतलब खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन खरीद बिक्री वस्तु का भी कर सकता है और किस चीज का कर सकता है, सेवा का भी। सेवा का भी। हमको आज मन किया कि क्या कहते हैं माथा मेरा दर्द कर रहा है, तो ठाकुर जी के दुकान पे गया, कहे कि हे भाई ले आज 50 रुपया हमारा जरा हेड मसाज कर दो। तो उसने किया, वो क्या हुआ, सेवा हुआ। लेकिन सेवा के पैसे उसने क्या लिया, मेवा में माल पानी लिया ना। तो वही चीज बोला गया है क्या कि या तो वस्तु का भी खरीदारी किया जा सकता है या तो सेवा का भी किया जा सकता है। आपको मन किया कि सामान खरीदे तो बाजार से हो सकता है 50 किलो आटा खरीदे, और क्या कहते हैं अमनवा के शरीर में टान होगा कि 50 किलो टान के घर लेके चल जाएगा। और इसके मम्मी कहेगी तोरा आज 50 किलो लावे के हो, तो ये क्या करेगा, खरीद तो लेगा। उसके बाद अगल बगल में कोई पोलदार होगा जो सामान लेता है, कहे कि ला ना भैया तू 50 रुपया लेना, चाचा 50 रुपया घरे पहुंचा दो। तो उसने आपके घर तक जो सामान पहुंचाया तो सेवा किया, सर्विस दिया। सर्विस के बदले क्या मिला आपको, पैसा मिला। पैसा मिला ना। तो इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तुम यहाँ आते हो क्लासेस में, कोचिंग में आते हो, क्या कहीं ना कुछ खरीद के दिए, हमरे से खरीदे हो, कोई सामान दिए हैं कहीं ना भूल के भी, हम तो फ्री में थूक न दें, ठीक है, तो कुछ दिए हो। लेकिन क्या कहते हैं आते हो और महीना का जैसे आता है तो किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000 रख लेते हैं। और कोई कोई ऐसा होता है जो हमरे रख लेता है, बात वो अलग चीज़ है। लेकिन जनरली की बात किया जाए तो आप आते हैं और हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं और जाते हैं, महीने का पैसा लेते हैं। अभी अभी कुछ आरती ने हमको दिया कुछ देर पहले, ठीक है, तो वो किसके लिए दिया, सेवा। हमने आरती का सेवा किया, सेवा के बदले आरती ने हमको क्या दिया, मेवा दिया। मेवा मतलब पैसा के कई रूप है, कभी कैसनो कभी कैसनो, कभी करिया कभी उज्जर कभी भूअर, लेकिन पैसा करियो रहे भूअरो रहे लालो रहे अच्छे लगता है। सबसे अच्छा किसका चेहरा लगता है तुम लोग को, हमारा गांधी बाबा के लगता है, बड़ा मस्त लगता है उनका चेहरा, ठीक है। उनका ऐसा तो चेहरा गिरो लगवे नहीं करता है, मिस्टर टकाली है और टकाली रहते हुए भी लेकिन क्या कहते हैं कितना मज़ेदार है। तो मुद्रा का उपयोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है अगला टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये क्या होता है, तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग घर पे देखे होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। कभी आप लोग के यहाँ आटा खत्म हुआ है और रुपया नहीं है, अब सोचो, इमेजिन करो कल अंदर पानी आया था, ठीक है, अंदर नहीं आया था, तो अंदर पानी तो कहेंगे, पानी का लेन देन जो भी रहे, अंदर पानी आया था और किसी के यहाँ क्या कहते हैं सबसे बढ़िया चीज़, किसी के यहाँ इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया और मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। अब क्या कहेगा, वो कहेगा कि हे भैया हमार मोबाइलवा चार्ज कर दे, काहे कि बिना खैले रह जाएगा, बिना पीले रह जाएगा, बिना कभी कभी लैट्रिनो कैले रह जाएगा, लेकिन बिना मोबाइल के रहेगा जी तू लोग पराने सूख जाएगा। ओकरा कहले चलो कि हमर चार्ज कर दे, हमर चार्ज कर दे। चलिए एगो हो गया लेन देन। वो कहेगा कि अबरी तो कर दी थी वो, लेकिन अगला बार हमरो करिया, है ना। तो आपने किया, उसी प्रकार से हो सकता है कभी कदाल आपके यहाँ क्या कहते हैं आटा खत्म हो गया और आज शाम में खाने का मन है, क्या कहते हैं रोटी। तो आटा बाजार दूर है, नज़दीक से तो ले ही आओगे, लेकिन बाजार दूर है या रात हो रहा है तो कैसे खाएंगे।
तो बगल के पड़ोसी से कहेंगे कि 1 किलो आटा दे दो, तो वो देगा। क्या कहते हैं उसको, उससे लिए कैसे, दवा के डिब्बा में लिए, चाँप चाँप के। कहा वो तो शरीफ आदमी कहा ना कि जा ले ना, तो वो चाँप तो ले एकदम चाँप चाँप के लिया एक डिब्बा, आयाबे गरीब फूल का आके दे दिया, जे 100 ग्राम ज़्यादा ले लिया, जे 100 ग्राम कम दे दे। तो ये करना गलत बात है, लेकिन ये करते हो लोग, नहीं करना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो जो भी रहे, अगर कोई नहीं भी करते हैं तो आटा लिए और बाद में पैसा उसको आटा दिए। या कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उसके यहाँ आटा दिए, या कभी कभी जो किसान है जिसके बाबूजी खेती करते हैं, तो ऐसा होता होगा दुकानदार के यहाँ जाते होगे, 1 किलो चावल दे देते होगे, या चावल के बदले क्या कहते हैं कुछ सामान खरीद के आते होगे, वो भी लेन देन है। सामान लिए, सामान दिए, पैसा का लेन देन नहीं हुआ। तो अगर क्या कहते हैं बिना पैसा के, बिना कैश के सामान के बदले सामान लेते हैं, क्या सामान के बदले सामान लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी वस्तुओं का लेन देन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। का शिवम समझ में आ रहा है? थोड़ा नींद आ रहा है, रात ना सोता था का? नींद नहीं आया था? लड़का जवान हो रहा है, मुँह से कर धरिया रहा है ना। आगे की ओर चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं। तो पहला सीमा क्या है, वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग का शर्त का पूरा होना। क्या बताया गया कि वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग का शर्त का पूरा होना आवश्यक है। मतलब कि अगर तुमसे सामान का हम लेन देन करेंगे तो हम कहेंगे कि आटा के बदले चावल दे दो, तो तुम कहोगे कि 1 किलो आटा देंगे, ओकरा बदले क्या कहते हैं आधा किलो चावल दोगे, तो कहेंगे कि ना हमारा आटा महंगा है, चावल तो सस्ता है। या कोई कह सकता है कि चावल हमारा महंगा है, आटा तो सस्ता है, ऐसा भी तो हो सकता है। या तुमने क्या कहते हैं बाजार का बहुत VIP क्वालिटी का लंबा वाला चावल आप घर में खाते हैं, आपने बासमती चावल, चलिए आप बासमती चावल हो, इंडिया गेट हो, आपने क्या किया, पैंचा 1 डिब्बा दिया, और आप घरे से उसको ये तिकने चावल मंसूरिया छोटका दे दिए, तो कहेगा ना कि हमार बाप रे 100 रुपये किलो चावल अलग, तू हमारा 25 रुपये वाला देते है ना, ऐसे हो तो लेन देन होगा। अगर ले भी लेगा तो कहेगा कि अब किए भर, अगला बार से हमारा ही नहीं है, ऐसा होता है ना। तो बोला गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जिससे लेते हैं और जिसको देते हैं, या जो लेता है जो देता है, दोनों 2 व्यक्ति है, एक ले रहा है एक दे रहा है, अब बाद में वही देगा और वही लेगा, लिया दिया, समझ में आया ना। तो वही चीज़ का हंसता है अमन, तो लिया दिया तो हो ही ना रहा है, तो वो चीज़ कहने का अर्थ है। लेकिन वो लिया दिया तभी ना होगा जब देने वाला लेने वाला या लेने वाला देने वाला दोनों क्या होगा, पूरी तरह से एग्री होगा, बराबर रहे न रहे, लेकिन क्या कहते हैं दोनों को मानना होगा। हमरा 100 रुपया के सामान हम तोरा फ्री में दे दें, हम इसके दुकान पर जाएँ, कीर्ति के दुकान पर, एक पापा हमरा फ्री में सब दुकानें दे दें, तो उनका मन लेने देने के बीच का बात ना है जी। तो दोनों के बीच में शर्त होना चाहिए ना, कि दोनों का इच्छा होना चाहिए। तो पहला शर्त है कि दोनों की इच्छा होनी चाहिए। हमारा खेत है, तुमको खरीदना है, तो हमरा बेचे के मन रहेगा तब ना तुम खरीद लोगे, कि मुड़ी काट के ले लोगे? तुम मुड़ी काटोगे तो नहीं काट देंगे, सिंपल सी बात है। तो बराबर होगा, दोनों का शर्त होना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा बोला गया है धन या मूल्य के संचय में कठिनाई। अब बोला गया है क्या कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या बोला गया, धन या मूल्य के संचय में कठिनाई। अब क्या होता है, किसी का सामान महंगा और किसी का सामान सस्ता, तो किसी का सामान महंगा सस्ता तो लेन देन होगा। पहले जमाना में तोनी के याद नहीं है, ठीक से चल रहा है ना। तो पहले के ज़माना में क्या होता था, नदिए क्या होता था, शकरकंद बेचे आता था। तुम लोग अपनी मम्मी लोग से पूछना, दादी लोग से पूछना, तो बताएगी नदिए क्या होता था, नाव पर शकरकंद बेचे आता था, और उसको चाव या गेहूं या प्याज देता था ना, तो उसके बदले वो क्या करता था, शकरकंद देता था। कितना में कितना देता था वो हमको याद नहीं है, ये होता था। तो अगर कोई कहेगा, मान लेते हैं तय किया कि 2 किलो प्याज देवो तो 1 किलो शकरकंद देंगे। अब कोई जाके कहेगा ना कि 2 किलो प्याज देवो तो 2 किलो शकरकंद लेबो, तो दोनों के मन नहीं रहेगा तो लेन देन करेगा। 2 किलो प्याज मतलब और 1 किलो शकरकंद, हो सकता है शकरकंद का रेट महंगा होगा और प्याज का रेट सस्ता होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है आधा किलो प्याज में 1 किलो शकरकंद, तो उस केस में प्याज का रेट सस्ता होगा और शकरकंद का प्याज का रेट सस्ता महंगा होगा और शकरकंद का सस्ता होगा।
तो लेन देन क्या होता है, धन के आधार पर होता है। आप जो ले रहे हैं वस्तु और जो दे रहे हैं, दोनों का मूल्य लगभग बराबर रहेगा और दोनों का मन रहेगा तो लेन देन होगा। दूसरा बोला गया है क्या, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन, मतलब कि अगर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका लेन देन नहीं हो पाता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई सोना के बदले चांदी लेने की बात होगा तो लेगा कोई है, हीरा के बदले चांदी लेगा तो कोई लेगा, कोई कंपेयर ही नहीं है। लेकिन वहाँ भी कंपेयर हो सकता है लेन देन, कभी कभी होता है ना कि क्या कहते हैं कि चलो हम तुमको दान दे दिए, चलो हम तुमको दान में दे दिए, या चलो हमारा मन है तो यार दोस्त है जान पहचान के तो दे दिए, सस्ते में दे दिए, तो वो अलग होता है, लेकिन वह कठिन होता है। तो उसी प्रकार से अगला क्या है कि सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विनिमय में कठिनाई, मतलब कि सेवाओं का मूल्य निर्धारण और विनिमय में कठिनाई का मतलब होता है कि मेरा सामान है तो कोई अपन दहिया के खट्टा कहता है, वो कहता है कि हमरो मीठा, तो दोनों के मीठा है तो कहेगा तो हमरा लग रहा है कि तोर दहिया खट्टा है, तुमको लग रहा है कि हमर दहिया खट्टा है, तो दोनों के बीच में लेन देन होगा सही से नहीं होगा। उसको लगेगा कि तुम्हारा सामान हमको लग रहा है कि तुम्हारा सामान सस्ता है और तुमको लग रहा है कि हमारा सामान सस्ता है, हम अपन सामान के ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, तुम अपन सामान के ज़्यादा रेट रखो, अभी मैनेजमेंट हो पाएगा, लेन देन होगा। कहेगा कि तो तू अपन सामान तू अपने रख, हम अपन सामान हम अपने रखेंगे, दोनों जाएगा लेन देन करे में, आपस में झगड़ के दू अपन घरे वो अपन घरे, लेन देन होबे नहीं करेगा, कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं समझते हैं। अब बोलता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। क्या बोला गया कि अगर क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है तो वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा करता है, तो वहां पर वस्तुओं का लेन देन अच्छे से होता है। अब कैसे होता है हम समझते हैं, लाइनों वाइज लग रहा है नौटंकी कैले है, अंधेरा हो जा रहा है, चलो तो उजाला हुआ, उजाला हो गया ना, चलो अंधेरा कायम रहे, उजाला कायम रहे, उजाला कायम रहे, ठीक है। तो अब बताया जाता है कि मान लेते हैं आपका घर है, हमको पसंद आ गया, और क्या कहते हैं हम कहें कि बउआ रे अमन तू अपन घरवा हमरा दे दो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम कहोगे तो हम कौची में रहम, तो तुम कहोगे तो हम कहेंगे तू हमारे वाला घरवा ले लो। तो बात तो सही रहा कि चलो तुम हमारे घर में रहोगे हम तुम्हारे घर में रहेंगे, लेकिन हमको तुम्हारा घर पसंद आ गया तो हम तुम्हारे घर में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुमको भी तो हमारा घर पसंद आना चाहिए था। या छोड़ो इतना बात कहेंगे कि तोर टी शर्ट पियर पियर बड़ी अच्छा लग रहा है, हमारे वाला पियर का कम है, तो तू अपन वाला क्या कहते, देखो इसका हमारा नॉर्मल ब्रांड है, इसका लेविज का है, तो ब्रांडेड वाला हमरा दे दो, नॉन ब्रांडेड ले लो, तो बामन कहेगा कि हमारे ब्रांडेड है तोर लोकल हवा है ना, तो लेन देन होगा जी नहीं होगा। तो दोहरा लेन देन, दोहरी प्रणाली यही बोला गया है क्या कि दो व्यक्ति एक दूसरे से सामान का वस्तु का लेन देन तभी कर सकते हैं जब दोनों की इच्छा होगी, एक को लेने की और दूसरे को देने की, यानी कि तुम्हारा सामान हमको पसंद है और हमारा सामान तुमको पसंद है, तो दोनों कहेंगे कि भाई दोनों आपस में बांट लेते हैं, तू हमर ले लो हमर तुम ले लो। लेकिन इस सब चीज़ के केस में करना, ब्याह शादी हो जाए तो पत्नी के केस में ना करना, ना तो कहेगा सहिलवा कहेगा तोर पत्नी अमनवा ले लेगा, अमनवा कहेगा कि तोर पत्नी सहिलवा ले लेगा, तो भाई भारी फेरा हो जाएगा, दोनों के पत्नी तोनी के मुड़िए काट के ड्राम वाला ना सुन रहे हो आजकल शॉर्ट वीडियो, वही ड्राम में डाल देगी, ठीक है। तो लेन देन ये सब वाला काम नहीं करना, सामान का लेन देन करना, पत्नी का लेन देन नहीं करना है, और नहीं तो तोनी के पत्नी तोनी के लेन देन कर देगी। अगला आते हैं, एक और टॉपिक इसके अंदर है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है। आजकल जो मुद्रा है, पैसा है, पहले तो होता था राजा महाराजा सब में राजा के नाम से होता था सिक्का, दिनार, ये सब होता था, लेकिन आजकल मुद्रा का आधुनिक रूप है। टाइम कितना हुआ, होने छो भैया, टाइम चल होने वाला है ना, वाला वाली में हुआ नहीं हुआ। तो मुद्रा के रूप, पहला कागज के नोट, गांधी बाबा याद है, ठीक है। तो कागज का नोट आज कभी 2000 या कभी 500 की, मोदी जी तो कभी 500 की बदलते हैं, कभी 100 की बदलते हैं, कभी 2000 बदलते हैं। तो कागज के नोट खरखर अभी 4 गो है ना जी। तो नोट होता है,
कागज का नोट अभी प्रैक्टिकल है, यो है लगता है हमारा भी ना जी, है तो दे देना हमको मस्त। तो ये देखो ऐसा ही नोट है, देखो एकरा में देखो मिस्टर टकला गांधी जी नजर पड़ रहे हैं ना जी। तो हर चीज खराब लगे लेकिन गांधी जी बड़ा प्यारा लगते हैं हमको। और लगभग आज के समय में लगभग जो क्या कहते हैं व्यक्ति को गांधी बाबा प्यारे लगते हैं। किसको किसको लगते हैं गांधी बाबा प्यारे लगते हैं ना? शिवम करा कि ना हमारा तो पैसों आएगा तो हम सबके दे देंगे नहीं रे। तो गांधी बाबा प्यारे लगते हैं। तो कागज के नोट समझ में आ रहा है, सिक्का है जी, सिक्का तो हमारा भी नहीं लगता है कि है ना। तो सिक्का समझते हो, 5 के सिक्का, 1 के सिक्का, 2 के सिक्का, तो वो भी आजकल आधानिक है, 10 के सिक्का होता है, 20 के सिक्का होता है ना। उसी के बाद चेक, चेक भी एक आधुनिक रूप है। चेक समझते हो? चेक देखे भी होगे कि क्या करता है, हमारे अकाउंट में पैसा है, हमने आपको चेक काट दिया, वास्तविकता में तो कंगाल है, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। अब उस 1 करोड़ रुपया हमने चेक काटा अमन के नाम से कि जाओ अमन तुम उसमें से क्या कहते हैं 50 लाख निकाल लो। चेक काट भी देंगे, तुम तो बैंक में जाओगे भी, लेकिन जैसे ही बैंक में जाओगे तो क्या कहते हैं, कहेगा कि हाँ तो नीरज सर के नाम से तो अकाउंट है, कितना का चेक है? तो 50,000। अरे इनकर 50 लाख, अरे इनकर अकाउंट में 50 रुपया है लेकिन 50 लाख थोड़ा देंगे, जाओ चेक फाड़ के बिक देगा। अब जो रहे अरे माइनस में जितना लेगा रहबे नहीं करेगा, तो माइनस अब प्लस करते रहो ना। हमारा भी पैसे नहीं जमा होगा तो यहाँ आता है और आगे से पहले ही जाए के रास्ता देख लेता है, तो कहाँ से सेविंग होगा। तो चेक भी समझ में आ रहा है। डेबिट कार्ड जानते हो? डेबिट कार्ड, एटीएम देखे होगे, पापा के एटीएम, मम्मी के एटीएम, हाँ तुम लोग के अपना भी एटीएम है। जमाना आजकल है का तो एक बिना तोरा कहाँ से एटीएम मिल जाएगा, हाँ है ना, एटीएम है। अरे दुनिया बड़ा एडवांस हो गया। एटीएम और एटीएम का पिन हमको दे देना, ठीक ना, मस्त निकाल लिया जाएगा। तो एटीएम एक तरह का क्या होता है, डेबिट प्लास्टिक की तरह कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड टाइप का होता है ना, और डिजिटल आधार कार्ड वैसा ही क्या होता है। क्या हुआ? फोन यार, कोई ना कोई फोन करते रहता है घरे से। तो डेबिट कार्ड क्या होता है कि जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसी को हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो बैंक आपको एक कार्ड देती है, उसके लिए एक पिन देती है अथॉरिटी, जिसके आधार पर किसी भी एटीएम मशीन से जाके आप लगाइए, पिन डालिए और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, तब तक जब तक कि आपके अकाउंट में पैसा है। और उतना जितना कि आपके अकाउंट में पैसा, उससे ज़्यादा या कम नहीं निकाल सकते। कम तो निकाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड आजकल क्या हुआ, फिर फोन है, अब ठीक है। तो क्या होता है, अब आता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में सुने होंगे, क्या हुआ, कोई गड़बड़ नहीं ना। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो एक सुने होंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आधार पर आजकल जो बच्चा मैट्रिक पास हो जाता है, इंटर पास हो जाता है, उसको 4 लाख का, आपको 5 लाख का लोन देती है। यानी कि आपको 5 लाख तक का पढ़ाई वगैरह बिना पैसा लगाए आप, सरकार आपको पैसा देगी। जब आपको नौकरी होगा तो आप पैसा क्या करेंगे, चुका सकते हैं। तो 5 लाख तक का लोन देती है। उसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड भी है। किसान को क्या कहते हैं, उस क्रेडिट कार्ड के आधार पर 1 लाख या 50,000 क्रेडिट होता है। उसके आधार पर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो आप अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से, और बाद में आपको चुकाना होगा। तो क्रेडिट कार्ड वो एटीएम कार्ड की तरह होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि आपका अकाउंट से पैसा नहीं भी है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको बैंक लोन के रूप में देगी और लोन के रूप में देगी, और बाद में आपको पैसा गवर्नमेंट को, सरकार को, बैंक को देना होगा, रिटर्न करना होगा। अब किसी से उधार लेंगे तो देना होगा ना जी, कि खा के प्राण 5 करोड़ निकाल लीजिए और लेके सल्फास की गोली खा जाइए, कहानी है खत्म। अगर क्या कहते हैं, अगर हमने 5 करोड़ सरकार से लोन लिया और हम मर गए तो कहानी खत्म। जब मरिए गए तो सारा फाइल खत्म, ठीक है। बशर्ते हम किसी को नॉमिनी में नहीं देके जाए। अगर हम किसी को नॉमिनी रखे हुए हैं तो फिर नॉमिनी वाला के धरेगा कि दे पैसा, तोरे न दिलका, ठीक है। तो नॉमिनी गारंटर नहीं बनेंगे। अगला आता है यूपीआई। यूपीआई समझते हो गए,
ये डिजिटल लेन देन है। यूपीआई मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये क्या है, इसके द्वारा भी पैसे का लेन देन होता है। और मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, तो मोबाइल से भी देखते हो लेन देन होता है। आजकल देखते हो जैसे जाओ स्कैनर लाओ, आजकल खुदरा का जमाने खत्म हो गया। 10 रुपया के अंडा खाओ स्कैन करो, 5 रुपया का समोसा खाओ स्कैन करो, और जैसे ही गोर से बकरा में सटा तो गोर काट देंगे, दूर रखो गोर, ठीक है। तो आजकल यूपीआई के ज़माना है और क्या कहते हैं मोबाइल नेट का, इंटरनेट की मदद से पैसे का लेन देन होता है। पहले था कि बैंक बंद हो जाएगा 5 बजे 4 बजे तो लेन देन नहीं होगा। अब पैसे का लेन देन इंटरनेट की मदद से, गूगल के पे की मदद से, यूपीआई की मदद से रात के 12 बजे 1 बजे कर सकते हैं, दिनों में कर सकते हैं, इतवारों के कर सकते हैं, सोमवारों के कर सकते हैं, दशहरा में भी कर सकते हैं, दिवाली में भी कर सकते हैं। बैंक खुला रहे या नहीं लेन देन कर सकते हैं। यहाँ भी क्या लिया दिया, बिना लिया दिया के चैप्टर ही नहीं होगा। अगला आता है करेंसी, समझ गया पूरे 10 मिनट देरी है, चलिए। तो करेंसी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। करेंसी क्या होता है? यह सामान्य धन के रूप में स्वीकार की जाती है जिसमें सिक्के और कागज के नोट शामिल है। इसमें सरकार द्वारा जारी किया जाता है और अर्थव्यवस्था के अंदर परिचालित किया जाता है। बोला गया है करेंसी क्या होता है कि आज हम लोग जो रुपया नोट सिक्का जो देख रहे हैं, जिससे कि सामान ले रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, करेंसी। और भारतीय करेंसी क्या है? रुपया। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारतीय विनिमय प्रणाली के लिए भारतीय करेंसी क्या है, तो रुपया है। ये ध्यान में रखना है। और रुपया का सिंबल कैसा, तो ऐसा, और क्या करके ऐसा, और यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ये क्या है, रुपया है। और यहाँ पर रॉन ऐसे करके लग जाता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, इसका करेंसी का सिंबल है। तो ये आधुनिक लेन देन है। अब आते हैं करेंसी, तो हम लोग समझिए कि सिक्का लेन देन जो भी हुआ, अगर विदेश में जाए तो क्या कहते हैं, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, वो भी करेंसी है। लेकिन अब भारत की करेंसी क्या है, तो हम लोग जाने कि रुपया जो होता है भारतीय करेंसी है। आगे की ओर चलते हैं, भारत की करेंसी क्या होती है। अब करेंसी को वैकेंसी नहीं समझ लेना है, वैकेंसी मतलब नौकरी करना होता है, करेंसी मतलब छकाछक नोट। तो बोला भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। विनिमय के माध्यम से रूप में रुपयों का व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी कि हमारे देश में जो रुपया का इतना मतलब कि जमाव लगा हुआ है, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, लेकिन पैसा जो होता है, जैसे सुने हो गए ना कि नोट छापने की मशीन, सरकार भी नोट छापने की मशीन है, तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर जितना आपके पास अर्थव्यवस्था है उतना ही नोट छाप सकते हैं, उससे ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते हैं। उतना उससे ज़्यादा अगर छापिएगा तो आप पर केस होगा। तो आपका क्या होगा, वर्ल्ड बैंक जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो होता है, वो WBO, वो आप पर क्या करेगा, केस कर देगा। तो आपकी जितनी अर्थव्यवस्था है उतना का ही नोट चला सकते हैं। उससे अगर कम आपके पास नोट है तो नया नोट छापिए, या आपका कोई ना होता है नोट फट जाता है तो बैंक में जमा कर देता है, तो वो पैसा वहाँ पर अंतिम में घूम फिर के रिजर्व बैंक के पास जाता है और उसका डिटेल तैयार करके उतना पैसे का क्या कहते हैं, फिर से वो नया नोट छापता है। जैसे कि हाल फिलहाल में हुआ था कुछ दिन पहले, आप लोग को याद होगा, नोटबंदी पहिलका नहीं, इधर 2000 वाला। तो जितने भी 2000 के नोट थे वो सब धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक के पास चले गए। और जितना भी नोट गया उसका क्या कहते हैं, 100 टकिया 500 की बना के, 5 के 10 के सिक्का बना के भेज दिया गया। तो 10 करोड़ वहाँ पे गया तो 10 करोड़ का ही नोट वो छापेगा, ये नहीं कि 12 करोड़ या 11 करोड़ नोट छाप देगा, ठीक ना। तो भारतीय करेंसी जो छापने का और उसको प्रचलित करने का काम कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर सबसे बोला जाए कि अगर मेन सरकारी बैंक कौन होता है, बाकी सब तो अर्ध सरकारी है, तो मेन सरकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, भारतीय रिजर्व बैंक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या है, भाई इसको जान लेते। कभी कभी पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्य क्या है, तो बोला गया है सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। सरकार की ओर से क्या करता है, मुद्रा जारी करता है। यानी कि सरकार जो भी मतलब 500 का नोट, 1000 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, सिक्का, वो सब कौन जारी करता है, तो कौन जारी करता है, RBI जारी करता है। दूसरा बोला गया है बैंकों और समितियों को कार्य प्रणाली पर नजर रखता है।
कि अगर कोई जैसे कि SBI बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, HDFC बैंक है, जितनी भी बैंक है या जो पैसे का लेन देन करती है सहकारी समितियां, दोनों पर, ये सभी पर क्या कहते हैं, निगरानी रखता है। कौन निगरानी रखता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। बात समझ में आया? 2 कार्य। तीसरा कार्य क्या है कि ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। क्या बोला गया है कि ब्याज की दर और ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। यानी सरकार ने कहा कि आपको क्या कहते हैं, किसान को 2% के पर हम ब्याज देंगे, ब्याज पर हम लोन देंगे पैसा। तो क्या करेगा कि आपको घर जाके बैंक वाला किसान से वो 3% पर 4% पर लेगा। उसने इशू किया दर 2%, तो आपको 2% पे ही करना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यह नियम है। कभी कभी कोई क्या होता है, सर बैंक वाला आपको लोन देता है, तो लोन देता है तो कोई पैसा कलेक्ट करने वाला क्या करता है, आपसे बदतमीजी करता है, अपशब्द का उपयोग करता है, या घर पे जाके आपको अनाप शनाप बोलता है। तो बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के आधार पर किसी कर्मचारी से अपशब्द का उपयोग नहीं कर सकता है पैसा खरीदने वाला। जितना प्यार से वो दिया है उतना ही प्यार से, बकाया है तो आपको टोकिए, लेकिन प्रेम से टोकिए। आप बदतमीजी नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, छीना छोड़ी नहीं कर सकते हैं। ये जान लीजिए। अगर कोई करता है तो आप उसका शिकायत क्या कहते हैं, जागो ग्राहक जागो में जाके कीजिए, और आपका क्या होगा, निवारण होगा। कभी डरने की जरूरत नहीं है। देखो ना, गरीब अगर लोन लेगा तो उसको हुड़ के पैसा ले लेगा सरकार, लेकिन अमीर करोड़ों लेके बैठा है, लेकिन ओकरा से कोई मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। तो गरीबों कमजोरवे के सब सताता है। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं, अगर कुछ करे तो उसको केस करो, बदतमीजी कभी सहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है, बैंक कितना नगद शेष अपने पास रखे हुए है उसकी सूचना रखता है। यानी कि अगर एक बैंक अगर लेन देन कर रहा है तो बैंक के पास कितना पैसा रखा हुआ है, मतलब शेष बचा हुआ है, कितना का उसने लोन दिया, किसको लोन दिया, या कितना पैसा उसके पास क्रेडिट में जमा हुआ है, बैंक के खाते में जमा हुआ है, नया कितना पैसा, ये सभी का निगरानी, सभी का हिसाब किताब कौन रखता है? RBI। समझ लो कि बैंकों का बैंक कौन? RBI। ठीक है। ऋण किस प्रकार वितरित करना, इसकी नजर रखता है। यानी कि लेन देन, लोन का भी लेन देन कैसे किया जाए, किसको कैसे देना है, कितना इंटरेस्ट पे देना है, इस पर भी नजर रखता है। कोई किसी को जबरदस्ती वसूल करने का या मनमाना, क्या कहते हैं, पैसा दे के मैं मनमाना इंटरेस्ट बढ़ा के नहीं ले सकता है। कितना पैसा लेना, उसका एक नियमावली तैयार करता है। और मतलब एक बैंक को चलाने के लिए रिजर्व बैंक सारे नियम को बनाता है, और उस नियम पर सारे बैंक काम कर रहे कि नहीं, उसकी भी निगरानी कौन रखता है? तो RBI रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक रखता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आता है बैंकों में निक्षेप यानी जमा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लासेस में देख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।